So the next chapter is chapter 4, Playing with Gorilla. We are going to start a new chapter of class 7 rain tree, Playing with Gorilla. गोरिल्ला के साथ खेलना. ओके, खेलते हुए गोरिल्ला के साथ. इस चैप्टर में हम लोग कुछ पढ़ेंगे जो कि गोरिल्ला से रिलेटेड है. इट इज़ रिलेटेड टू गोरिल्ला. हैव यू एवर सीन गोरिल्ला? क्या आपने कभी गोरिल्ला देखा है? वैसे हम लोगों ने अपने एरिया में तो नहीं देखा, लेकिन काफ़ी सारे टीवी चैनल्स पे, मूवीज़ में हम लोगों ने गोरिल्ला देखा है. गोरिल्ला वर्ड, इट इज़ अ सच वर्ड दैट जिसको सुनने के बाद हम लोग भयभीत हो जाते हैं. आप लोगों ने बहुत साल पहले एक मूवी आई थी किंग कॉन्ग. उस मूवी को कई बार हम लोगों ने टीवी में देखा है. उसमें एक गोरिल्ला को दिखाया गया है और उसमें ये दिखाया गया है कि वो गोरिल्ला न्यूयॉर्क के पूरे सिटी में घूमता है और घरों को तोड़ता है, बहुत मेस करता है, डिस्ट्रक्शन करता है, यानी तोड़ फोड़ करता है. और फाइनली लास्ट में जो क्लाइमेक्स होता है मूवी का, देयर वी हैव फाइंड दैट this gorilla, it climbed up to a high stored building and where a girl was there with his hand in his hand, and after that an aeroplane came to shot down this gorilla. That was the climax. We have watched that movie many times. So whenever we heard about gorilla, we used to say, what a dangerous animal it is, or beast. Okay, but हम लोगों ने मूवी में जो देखा है उससे थोड़ा डिफरेंट ही है इस चैप्टर में ये गोरिल्ला. चलिए पढ़ते हैं क्या है. ये तो मैंने अभी आपको समझाया, but then also I am reading this. Most people react of the word gorilla. They think of a frightening, aggressive beast with huge teeth. Many years ago, there was a film called King Kong, which described a huge gorilla running free in New York, crushing houses and causing mayhem. It finally ends up on top of a high-stored building and is shot down by an aircraft that we have watched in that movie. One thing, students, nowadays you are facing lockdown. You are staying at your home from many months. How do you feel? कैसा लगता है? हम लोगों को बंदी बना के रखा गया है, यानी हम लोग एक जगह इस पेंडेमिक की वजह से अटके हुए हैं. अपने घर पे है, स्कूल में नहीं आ पा रहे हैं, कहीं बाहर नहीं जा पा रहे हैं, कई जगह रेस्ट्रिक्शंस लगी हुई है. ओके, सो कैसा लगता है व्हेन वी आर इन लॉकडाउन सिचुएशन? अच्छा लगता है? मुझे तो बिल्कुल नहीं अच्छा लग रहा है. आई थिंक आपको भी अच्छा नहीं लग रहा होगा. सो एक एनिमल जिसको बंदी बना के रखा जाता है सालों तक, years to years passing, years from years passing, he is staying in a barricade, he is staying in a cage like prison. कैसा लगता होगा इन्हें भी? कुछ ऐसा ही सिचुएशन गोरिल्लास के साथ होते हैं, कई एनिमल्स के साथ होते हैं. बिकॉज हम लोग सोचते हैं कि एनिमल्स बहुत डेंजरस हैं, उनको तो बाहर नहीं निकलना चाहिए, उनको तो अंदर ही बैठना चाहिए, अंदर ही रहना चाहिए, ताकि हम लोग सेफली अपने घरों में रह सकें. तो हम लोग इस चैप्टर में कुछ ऐसा ही पढ़ेंगे जिससे शायद हमारे दिमाग में जो इनके बारे में, गोरिल्लास के बारे में धारणाएं हैं, वो बदल जाए. ओके, चलो आगे पढ़ते हैं. सो स्टूडेंट्स, इन नेक्स्ट पेज here we are reading, this ridiculous story became very famous throughout the world. It was a major cause of gorillas
getting a bad name which they really don't deserve. वही बात जो मैंने आपको बताया कि हमने उस मूवी से अपने दिमाग में गोरिल्ला का एक ऐसा इमेज बना लिया कि हम उससे डरने लगे, लेकिन गोरिल्ला ऐसा डिज़र्व नहीं करता है। गोरिल्ला इतना भी खतरनाक नहीं है कि हम उस फिल्म से ही उसका कैरेक्टरिस्टिक्स करने लगे। आगे क्या कहते हैं? In fact, gorillas keep to themselves in the wild and are very shy, gentle creatures. They normally only get roused in the presence of animals from which they wish to protect their families. वैसे गोरिल्ला बहुत ही शाय है, शर्मीले किस्म के होते हैं, वाइल्ड होते हैं, शर्मीले, जेंटल होते हैं, बहुत ही इट इज़ अ जेंटल क्रीचर। नॉर्मली वो लोग तभी गुस्सा करते हैं, राउज मीन्स गेट एंग्री, गुस्सा करना, तभी गुस्सा करते हैं जब उन्हें ये लगता है कि कोई एनिमल उनके फैमिली को प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। अपनी फैमिली को सुरक्षा देने के लिए वो कभी कभी किसी एनिमल पर गुस्सा करते हैं, बट दे नेवर हर्ट। My first introduction to gorilla was with a guy, a famous gorilla in the London Zoo. यहाँ पर लेखक जो है, नैरेटर इज टेलिंग दैट वो जब पहली बार किसी गोरिल्ला को उन्होंने देखा, वो किसी इंसान के साथ, किसी आदमी के साथ देखा लंदन जू में। जू जानते हैं ना, चिड़ियाघर जिसे कहते हैं। तो लंदन के एक जू में उन्होंने गोरिल्ला को देखा, लेखक ने। इसके लेखक कौन है? ओलिवर ग्राहम जोन्स। बाप रे, बहुत बड़े लेखक है ये। सो द हेड कीपर हु लुक्ड आफ्टर गाय was a very wise man with a great deal of knowledge about primates in general and the gorilla in particular. यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जहाँ पर वो गोरिल्ला रखा गया था जू में, वहाँ एक आदमी, एक पुरुष जो कि बहुत वाइज, बहुत अच्छे थे और बहुत ही बुद्धिमान थे, और उन्हें काफ़ी ज्ञान था प्रिमेट्स का, यानी जो जैसे कि एनिमल्स विच आर रिलेटेड लाइक मंकी, चिंपैंजी, गोरिल्ला, यानी प्रिमेट्स कह सकते हैं कि मनुष्य का बहुत बहुत पुराना जो रूप था वो, यानी उस आदमी को गोरिल्ला के बारे में बहुत जानकारी थी। किस आदमी को? जो वहाँ पर कहाँ था? लंदन जू में गोरिल्ला के पास खड़ा था। He had a very friendly relationship with Guy. He used to go into the cage and outer den to play with him, which astonished some of us. गोरिल्ला उस आदमी के साथ उसकी बहुत अच्छी दोस्ती थी। कभी वो केज के अंदर जाता, कभी बाहर आता, कभी गुफा की तरफ चला जाता, उसके साथ खेलता। तो सोचो कितनी फ्रेंडली थे वो। When I was fairly new to the zoo, जब मैं पहली बार जू में गया, I was taken by the head keeper into the canteen to enjoy a cup of tea while he explained his various skills with the primates and in particular with Guy the gorilla. When he told me that he used to play with this enormous animal, it was intrigued to know what we would do if the gorilla got angry or out of control. लेखक कहते हैं, नैरेटर इज टेलिंग दैट, कि मैं पहली बार जब जू गया तो मुझे जू में रहने लगा। तो जू में मतलब एनिमल की तरह नहीं, वो किसी कीपर की तरह रह रहे थे वहाँ पे। तो पहली बार जो हेड कीपर थे वो कैंटीन में ले गए चाय पिलाने के लिए। वहाँ पर उन्होंने मेरे साथ बहुत सारी गपशप की, बहुत सारे नॉलेज शेयर किए प्रिमेट्स के बारे में, बहुत सारे एनिमल्स लाइक मंकी, चिंपैंजीज, ओरांगोटांग, गोरिल्ला, इन सब के बारे में बात किया उस आदमी के ने कि हमें इनके बारे में बहुत कुछ पता है।
और कैसे खेलते हैं। और मेरे अंदर एक बात पूछने की उनकी भावना मुझे आई कि मैं ये पूछूं कि जब ये गोरिल्ला गुस्सा होते हैं कैसे होते हैं, या कब गुस्सा होते हैं, कब इनको आप कंट्रोल नहीं कर पाते हो। तो उन्होंने कहा he said and went to the corner of the mess and produced a short length of hose pipe which fitted nearly into his pocket। hose pipe एक रबर का पाइप होता है जिससे हम लोग पानी वगैरह छिड़कते हैं वैसा। तो उन्होंने क्या किया, एक कॉर्नर से एक हॉस पाइप जैसा निकाला, वो पाइप निकाला और जो कि उनके पॉकेट्स में था। व्हाट्स दैट फॉर, उन्होंने पूछा, नैरेटर ने यानी लेखक ने पूछा ये पाइप किस लिए आपके पास। उन्होंने कहा यू सी गोरिल्ला डोंट लाइक स्नेक्स, गोरिल्ला स्नेक्स पसंद नहीं करते हैं। इफ़ आई वॉन्ट गाय टू स्टॉप प्लेइंग विथ मी, अगर मैं ये चाहूँ कि वो मेरे साथ ना खेले तो सिंपली मैं क्या करता हूँ, एक छोटा सा हॉस पाइप ले लेता हूँ और उसके सामने ऐसे ऐसे हिलाता हूँ ताकि उसको लगे कि वो स्नेक है, और वो जल्दी से क्या करता है, सब कुछ छोड़ के अपने गुफा के अंदर डेन में जाकर घुस जाता है। और जब खाना वगैरह खाना होता है तो वो फिर निकलता है। कम बैक आफ्टर फीडिंग सर एंड आई विल शो यू एग्जैक्टली व्हाट आई मीन। अब मैं आपको वो डेमो करके दिखाने वाला हूँ कि मैं कैसे करता हूँ ये चीज़। आई रिटर्न आफ्टर फीडिंग एंड द हेड कीपर टुक मी टू गाय केज। खाना वाना खिला के आए, फिर वो हेड कीपर के साथ उस गोरिल्ला के केज में गए। उन्होंने दरवाज़ा खोला। ही वॉकड अप टू गाय, गाय मीन टू से हियर, हियर इट इज़ आई थिंक गोरिल्ला। वो ऑफर हिज हैंड, उन्होंने अपने हाथ को आगे बढ़ाया और थोड़ा पकड़े उसको। देन गोरिल्ला रश आउट, गोरिल्ला अपने डेन से बाहर आ गया। एंड मेड इट क्लियर, उन्होंने देखा कि हाँ मेरा ये बाहर हेड कीपर ही खड़ा है, यानी गोरिल्ला ने देखा कि हाँ ये मेरे पहचान का ही कोई बंदा है, बाहर खड़ा है, तो वो बाहर आ गया। अब देखते हैं नेक्स्ट पेज में क्या है। I arrived outside to watch the display, मैं बाहर की तरफ गया, क्या हो रहा है डेमो वो जो मुझे दिखाने वाले थे उसका मैं देखने बाहर की तरफ आ गया, वो केज के उधर ही थे। It went on for some time, I thought the play was getting a little rough, but the head keeper's pride would not let him stop। मैं बाहर थोड़ी देर खड़ा रहा, कुछ समय बीता तो मुझे लगा कि कुछ ज़्यादा नहीं हो रहा है, थोड़ा सा जाके देखती हूँ। लेकिन वो हेड कीपर तो बहुत गर्व के साथ बोल रहा था मैं ये करता हूँ वो करता हूँ, इस तरह से डराता हूँ। तो चलो देखा जाए आगे और थोड़ा सा। तो गाय यहाँ पर कौन है, दिस गोरिल्ला had picked the head keeper up by the collar and the seat of his pant and was dusting the floor with him apparently। सोचो ये दृश्य, सोचो कि गोरिल्ला ने इस हाउस, जो भी ये हेड कीपर था जो कि ट्रिक करने जा रहा था, डेमो दिखा रहा था हॉस पाइप से कि ये स्नेक है, ये पाइप स्नेक मैं पाइप को इसलिए रखता हूँ ताकि गोरिल्ला जब आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए तो मैं उस स्नेक की तरह वो फेंक देता हूँ, वो सोचता है स्नेक है। तो सोचो ये क्या नज़ारा होगा जब गोरिल्ला ने इसका कॉलर पकड़ा, पैंट पकड़ा, पकड़ के ऐसे ऐसे इसको रगड़ने लगे, बड़ा मज़ा आ रहा था देखने में। द कीपर वॉज आउट ऑफ ब्रीथ एंड गेटिंग मोर दैन ही वुड बारगेन फॉर, मतलब वो सांस ही नहीं ले पा रहा था, इस तरह से वो उसको घुमा रहा था, पटक रहा था गोरिल्ला। ही मर्मर्ड इन अ लाउड स्टेज विस्पर टू मी, गेट द हॉस पाइप, गेट द हॉस पाइप। अब वो अपने आवाज़ से बोल रहा है, ये लड़का जो है इसका कीपर है गाय का, बोल रहा है कि अरे वो पाइप लाओ, पाइप लाओ। आई रियलाइज फॉर द फर्स्ट टाइम, मैंने पहली बार मुझे ये लगा दैट द हेड कीपर हैड फॉरगॉटन टू पुट हॉर्स पाइप। तब मुझे ये समझ में आया कि अरे ये तो अपना पाइप लेना ही भूल गया पॉकेट में, अब वो उसका कैसे डराएगा। मैं जल्दी से भागा, रश बैक टू द मेस एंड कलेक्ट द हॉर्स पाइप। मैं मेस में गया यानी कैंटीन में गया, हॉर्स पाइप को लाया और उसके हाथ मतलब दूर से ही
पॉइंट किया, दिखाने लगा ऐसे ऐसे. हु वॉज नाउ thoroughly dusting the floor with the head keeper. The walked like a charm. The gorilla dropped the head and rushed back. जैसे ही मैंने उसकी तरफ उस स्नेक को मतलब हॉर्स पाइप को उस पाइप को फेंका तो उसने उसको गिरा दिया. किसको गिरा दिया? हेड कीपर को. और वो जल्दी से कहाँ चला गया? अपने डेन के अंदर घुस गया. डेन यानी गुफा के अंदर घुस गया. एंड रिफ्यूज टू कम आउट, और बाहर नहीं निकल रहा था. द हेड कीपर केम आउट थ्रू द आउटसाइड केज. हेड कीपर आउटसाइड बाहर की तरफ जो पिंजरे का रास्ता था वहाँ से निकला. एकदम मुंह उसका लाल पीला हो गया था, लाल पड़ गया था. गुलाबी यहाँ लिखा हुआ है, हम लोग के हिंदी में बोलते हैं ना लाल पड़ गया, डर से गुस्से से. एंड शेकन मतलब पूरा हाथ पैर उसका कांपने लगा और पूरा बॉडी उसका डस्ट से भरा हुआ था. ही रोज टू द ओकेशन विथ ग्रेट डिग्निटी हाउएवर एंड टर्न टू मी एंड सेड, एज यू कैन सी सर. जैसा कि आपने देखा सर, आपको अब समझ में आ गया होगा कि मैं कैसे इनको कंट्रोल करता. दिस टेल इलस्ट्रेट दैट गोरिल्लास कैन बी क्वाइट प्लेफुल. इस कहानी से हमें ये पता चलता है, नरेटर बोल रहे हैं कि इस कहानी से हमें ये समझ में आता है कि गोरिल्ला प्लेफुल है, खेलते हैं हम इनके साथ, जेंटल भी है, लेकिन कभी कभी ये हमारे लिए हार्मफुल भी हो जाता है जब उन्हें समझ में नहीं आता है कि हम क्या चाहते हैं. बट दे डोंट नो देयर ओन स्ट्रेंथ. वो अपने स्ट्रेंथ को, साहस को या अपने बल को नहीं समझते हैं, क्योंकि वो तो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, हम लोगों से तो बहुत ज़्यादा पावरफुल है. इतना ज़्यादा पावर वो दूसरों के साथ यूज़ कर देते हैं कि दूसरे उससे डरने लगते हैं. लेकिन ऐसा नहीं है, ये भी डरते हैं दूसरी चीज़ों से, ये भी सम्मान करना जानते हैं. एनिमल्स भले भयंकर दिखते होंगे, डेंजरस दिखते होंगे, बट दे आर ऑल्सो गुड एंड जेंटल क्रीचर. अंडरस्टूड. इस चैप्टर को बहुत अच्छे से रीड कीजिए, और रीडिंग में कई सारी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है. जैसे प्रोनाउंसिएशन को हमेशा आप लोग बहुत अच्छे से ध्यान में रखिएगा, किस प्रकार से क्या प्रोनाउंसिएशन होता है. जैसे ए का प्रयोग करते हैं ना, तो उसको जब सेंटेंस में आप पढ़ोगे उसका उच्चारण करोगे. ठीक है. नाउ स्टूडेंट्स, थोड़ा सा हम लोग प्रोनाउंसिएशन के बारे में देखते हैं. जैसे कि आप लोग पढ़ते हैं ना, जैसे कि दिस इज अ कैट, इसको पढ़ा कीजिए. जब भी सेंटेंस में आपको ए दिखे तो उसको पढ़िए. ओके. THE पढ़ते हो ना, तो इसका 2 उच्चारण होता है, द और दी. जैसे कोई भी वॉवल के आगे, कोई भी वॉवल जिससे वर्ड शुरू हो रही है उसके आगे अगर आप सामने बिफोर एनी वॉवल वर्ड आप लोग अगर द देखते हैं, THE लिखा है, तो उसका उच्चारण दी कीजिए. ठीक है. जैसे मैं एक सेंटेंस पढ़ रही हूँ, दिस इज द एंड ऑफ द न्यूज़. ओके. ये उच्चारण पर बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिए. यहाँ पर इन END एंड है, तो ये एक वॉवल है, तो इसके आगे THE लगा है, तो उसका उच्चारण दी कीजिए. और यहाँ पर कॉन्सोनेंट है, तो यहाँ पर हम लोग द उच्चारण करेंगे. ठीक है. दिस इज द एंड ऑफ द न्यूज़. आई थिंक आप लोग को समझ में आया होगा. ऐसे कई सारे सेंटेंस आप लोग अपनी बुक में भी पढ़ते हैं, तो वहाँ पर भी आप लोग दी एंड द को समझिए. जैसे यहाँ पर द हेड कीपर है, द हेड कीपर. ओके. इट इज़ कॉल्ड द, नॉट दी. कभी नहीं ये दी होगा. ठीक है. द होस पाइप. ओके. बट इन केस ऑफ अगर द स्पीकर है, ओके. लेकिन अगर कहीं भी आपको THE, जैसे यहाँ पर तो द अननोन ही होगा, बिकॉज दी अननोन होगा, बिकॉज यहाँ पर क्या है, ये दी, THE दी. यू क्योंकि वॉवल है, अननोन. तो अननोन क्या है, वॉवल वर्ड आ रहा है, इसीलिए यहाँ पर वॉवल से शुरू हो रहा है ये वर्ड. तो यहाँ पर हम लोग THE दी पढ़ेंगे, द नहीं पढ़ेंगे. अंडरस्टूड. हैव यू अंडरस्टूड दिस? सो इसको आप लोग फॉलो अप करेंगे जब भी आप लोग रीडिंग करें. ये आप लोग का बुक
यहाँ पर ये फिल हो गया है। इसको थोड़ा सा आप लोग खुद से अपने बुक में भी कर लीजिएगा। ये मैं पुरानी बुक से आप लोगों को दिखा रही हूँ। और वीडियो को पॉज कर करके आप लोग अपनी बुक को फिल करिएगा। अंडरस्टूड? Up to this much you have to do. Till then, goodbye. Take care.